कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी। वर्षों वर्ष की तपस्या के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बनता है। चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। अभी 1 घंटे के बाद वो पूरा क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय पर। यहाँ पर एक पर्व का उत्सव देखने को मिल रहा है, एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष का जो है नामांकन होना है, जिसको लेकर के तमाम नेता, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता जो है वो कार्यालय में मौजूद है। और आपको बता दें कि जो उप मुख्यमंत्री है ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद शुरू कर दी गई। आपको बता दें, आप एक भीड़ देख पाएंगे कि कितने लोग यहाँ मौजूद है, क्या जन सैलाब देखने को मिल रहा है। पंकज चौधरी जो है उनका नाम लगातार आगे चल रहा है और पंकज चौधरी भी यहाँ मौजूद है, पहुंच चुके हैं। उसके अलावा विनय तावड़े जो है वो भी पहुंच चुके हैं। और उनके पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही पहुंचे, सारा कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया गया उनके साइन के बाद। और अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि केवल पंकज चौधरी ने ही नामांकन किया है। अभी यहाँ से कुछ लोग अभी बाहर निकलेंगे, जैसे जैसे लोग बाहर निकलते रहेंगे हम उनसे बात करेंगे। और जो सटीक जानकारी है, जो अंदर से निकलने आ रही है जानकारी, हम वो आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही लोग आते हैं हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। तो कार्यकर्ता आधारित एक लोकतंत्र की प्रक्रिया, हमारे प्रजातंत्र जहाँ चुनाव होता है, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर इसमें कार्यकर्ताओं का चयन होता है। और आज नामांकन की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष मिलने वाले हैं और जो अध्यक्ष मिलने वाले हैं एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे हैं। इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। दूसरी बात, अध्यक्ष के चयन के साथ साथ इस दल को कार्यकर्ता चलाते हैं। हमारे बूथ अब आएगा ना, चयन हो जाएगा तो अभी आ जाएगा। तो बूथ नहीं तो कुल मिलाकर बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है। इस पार्टी को लाखों कार्यकर्ता चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं। यानी मां के लिए हर एक प्रकार का संपूर्ण ताकत, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, एक ही वाद है, केवल राष्ट्रवाद। राष्ट्रकूट का चुनाव होता है, मंडल का चुनाव होता है, जिले का चुनाव होता है, फिर देश का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव होता है। आज उसी प्रक्रिया के तहत गुजरने वाले हम लोग हैं और कुल मिलाकर प्रदेश का अध्यक्ष का चयन होता है। लेकिन लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपने मां समझता है और अपने दम पर, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व देश में कर रहे हैं। तो ये संगठन की एक रचना है, ये प्रक्रिया है। और अभी आपके सामने अध्यक्ष आएंगे जिनकी चर्चा चल रही है। वह अध्यक्ष वास्तव में जमीन से जुड़े हुए लोकप्रिय हैं, जन नेता भी हैं और जुड़े हुए हैं और ईमानदार भी, अच्छे लोगों में, मतलब जिसकी प्रतिष्ठा अपनी स्वयं में ख्याति है। और पार्टी बहुत मजबूत होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी चयन होने वाला है, अभी चयन होने वाला है। वर्षों वर्ष की तपस्या के बाद कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बनता है और जिसको पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं वही प्रदेश अध्यक्ष बनता है। इसलिए इस माहौल में पार्टी का हर कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे बीच से निकला हुआ कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े ओहदे पर पहुंच रहा है। दूसरा है कि समाजवादी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लेगा, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख लेगा, तो उसी दिन पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, उस सपने को पूरा कर सकता है। देखिए, जैसे आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक
ऐसा राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिसका गठन भी होता है और हमारी पार्टी के संविधान के अनुसार हमारी पार्टी काम करती है। उसी में लगातार जो प्रक्रिया चलती है वो चुनाव का क्रम है। इस समय प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन लिए जा रहे हैं। नामांकन का समय 2 बजे से 3 बजे के बीच का है, जैसे आज कार्यक्रम आपको मालूम है। तो अभी पंकज चौधरी जी का नामांकन हुआ है, लेकिन अभी 3 बजे तक का समय है। अभी देखिए क्या होता है। किसी और ने अभी तक आवेदन दिया नहीं, अभी मैंने जैसे बताया कि मेरी जानकारी में जो है वो अभी एक नामांकन आया है, लेकिन अभी तो समय है ना, समय में अभी हो सकता है कि आए, ऐसा भी हो। सर मान लें ये नाम आगे बढ़ता है तो इस नाम से किस तरीके से आप देख रहे हैं अगले 2 साल के लिए? देखिए, हमारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और जैसे आप सब जानते हैं पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, 7 बार के सांसद हैं और बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन और सरकार में काम किया है। उस दृष्टि से निश्चित रूप से जो भी चुना जाएगा वो अच्छा ही होगा और बाकी पंकज चौधरी जी का भी बहुत अच्छा है। इसको आप विपक्ष को पीडीए शब्द कार्ड भी मानते हैं क्योंकि वो बिरादरी के हम लोग आते हैं? विपक्ष को देख के बहुत सारे काम नहीं करते हैं। हमारा काम करने का अपना तरीका होता है। हम काम अपने जो पार्टी की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से करते हैं। हमारी पार्टी की ज़रूरत में जो कार्यकर्ता आते हैं, जो आगे बढ़ के आते हैं, उनको चुनाव में प्रक्रिया में भाग, जैसे मैंने कहा, पारदर्शी व्यवस्था है। कोई भी कार्यकर्ता अपना नामांकन कर सकता है। उसके बाद चुनाव कल है, अगर आवश्यकता होगी तो कल वोट पड़ेगा। जनता पार्टी ने प्रदेश की कमान सौंपा है। अभी 1 घंटे के बाद वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो प्रोसीजर होता है उसको निर्वाचन का होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। अब प्रस्तावक आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, हमने अजय मिश्र टेनी जी से बात की और साध्वी निरंजन ज्योति जी से भी बात हमारी हुई और उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं केवल पंकज चौधरी ने ही एक नामांकन भरा है, उन्हीं की तरफ से एक नामांकन भरा गया है। बाकी किसी ने भी अभी तक कोई नामांकन नहीं दिया। नामांकन भरने की जो पूरी ये टाइमिंग थी वो 3 बजे की थी, 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो गई है कि महाराजगंज के 7 बार के सांसद रह चुके पंकज चौधरी जो है वही प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के। उनके नाम को लेकर के कयास जो है वो सुबह से ही चल रही थी। रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था। बीच में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी है जो निकल कर आया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब पंकज चौधरी का नाम एकदम से क्लियर हो गया है। अब बस ये आधिकारिक घोषणा होने बाकी है कि किसने अभी तक नामांकन भरा है, किसने नहीं भरा है। तो जैसा कि हमने अभी आपने सबकी बात सुनी होगी, जिस तरह से सबका बयान सामने आया, तो ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार पंकज चौधरी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।